अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में कहा गया है फिल इन द ब्लैंक्स। इसका ए पार्ट है, इसमें कहा गया है 369 डिवाइड बाय, फिर डैश है यहाँ पे, और इक्वल टू 369। तो हमें बताना है कि हम 369 को किस नंबर से डिवाइड करें, हम यहाँ डैश में कौन सा नंबर फिल करें कि हमारा आंसर क्या आ जाए 369। अब देखिए यहाँ पे हमें एक बात समझनी, अगर हम किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं 1 से तो क्या आता है, वही नंबर आता है हमारा। तो यहाँ पे भी देखिए अगर हम 369 को डिवाइड करते हैं किससे, 1 से, तो यहाँ पे अगर हम 1 फिल कर देते हैं तो हमारा एक आंसर क्या होगा 369। तो जो हमारा ए पार्ट है इसके ब्लैंक में आ जाएगा हमारा 1। अब नेक्स्ट देखिए इसका बी पार्ट में कहा गया -75 डिवाइड बाय, फिर डैश इक्वल टू -1। अब यहाँ पे समझिए क्या है, देखिएगा ध्यान से इसको। अगर हमारे पास मान लीजिए कोई नंबर है और नंबर मान लीजिए -a है, ठीक है। अगर हम -a को डिवाइड करते हैं a से, ठीक है, अगर हम -a को डिवाइड करते हैं a से, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा, पहली बात तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, तो आंसर आएगा नेगेटिव, और a से कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा हमारा -1। तो इसी तरीके से हम अगर b को देखें तो b में क्या हमारा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है -1 आ रहा है। तो हम -75 के साथ क्या डिवाइड करें यहाँ पे कि हमारा क्या है -1। जैसे हमने यहाँ पे -a को a से डिवाइड किया तो क्या आया -1। तो यहाँ पे हम -75 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 75 से, तो अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे -1। क्लियर। तो सेकंड वाले ब्लैंक में आ जाएगा हमारा जो बी पार्ट है उसमें आ जाएगा 75। अब देखिए इसका सी पार्ट। जब हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो वहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर कोई भी नंबर है, मान लीजिए -a ही ले लेते हैं, अगर -a को हम -1 से डिवाइड करें, मतलब सेम नंबर को उस मतलब सेम कोई भी नंबर ले लेते हैं तो उस नंबर को हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं। मान लीजिए a को a से करें, ठीक है, या फिर b को b से करें, तो इनको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है, इनमें 1 आता है हमेशा। तो किसी नंबर को उसी से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है 1। तो यहाँ भी देखिए सी पार्ट में यहाँ दे रखा है हमारे पास -206 डिवाइड बाय डैश, और आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 1। तो आंसर 1 कब आएगा, जब हम -206 को डिवाइड करेंगे इससे -206 से। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए इसका डी पार्ट। डी में कहा गया है -87 को हम किससे डिवाइड करें कि हमारा क्या आ जाए यहाँ पे 87। तो यहाँ पे हम समझेंगे। अब देखिए अगर मान लीजिए -a हमारे पास -a है, तो -a को जो हम डिवाइड करेंगे किससे, -1 से, तो हमारा आंसर क्या आता है a आता है, ठीक है। तो -a को अगर हम -1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारा a। देखिए दोनों ही यहाँ पे क्या हो जाएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दो नेगेटिव, तो आंसर पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव हमें चाहिए भी आंसर, और -a का क्या हो जाएगा हमारा a हो जाएगा। क्लियर। तो इसी तरीके से अगर हम -87 हमारे पास है -87, तो -87 को हम डिवाइड करेंगे किससे, -1 से, -1 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 87। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहा गया है कि डैश डिवाइड बाय 1 इक्वल टू -87। तो अगर किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, वही नंबर आता है हमारा। तो हम हमारे ई वाले ब्लैंक में क्या आ जाएगा, से आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे -87, तो यहाँ लिखेंगे -87, क्योंकि -87 को जो हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे -87। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास डैश -48 इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हम डैश में क्या फिल करें, अगर मान लीजिए आपके पास दे रखा है -a को अगर आप कभी a से डिवाइड करोगे, अगर -a को -a से करते हैं
तब तो आंसर 1 आएगा। मगर यहाँ पे अगर माइनस ए को ए से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा माइनस का 1। क्लियर। तो यहाँ पे एफ पार्ट में भी क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है -1 और डिनोमिनेटर क्या है हमारा 48। तो न्यूमिनेटर में क्या लिखेंगे हम, माइनस का 48 में लिखेंगे -48। तो -48 को हम 48 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा -1। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जी पार्ट इसका। जी में है 20 डिवाइड बाय डैश इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमें एक बात समझनी है। देखिए आंसर में जो इक्वल टू के राइट साइड है उसमें क्या है, माइनस का साइन है, और जो हमारा ये न्यूमरेटर है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे माइनस का साइन तभी आएगा जब डिनोमिनेटर में क्या होगा, हमारा एक माइनस का साइन। तो जो हमारा यहाँ डैश में आएगा, डैश में जो ब्लैंक है वहाँ पे जो नंबर आएगा वो नेगेटिव होगा। उसके बाद 20 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 आ जाए। तो 20 और हम 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा हमारा 2। तो ब्लैंक में क्या आएगा माइनस का 10, क्योंकि आंसर हमें चाहिए माइनस का 2। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसका एच पार्ट। एच में है हमारे पास डैश डिवाइड बाय 4 इक्वल टू -3। अब देखिए ये 4 पॉजिटिव है मगर आंसर में क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पे जो भी ब्लैंक में आएगा वो नेगेटिव होगा, तभी हमारा आंसर नेगेटिव बनेगा। तो माइनस, अब हम किस नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाए, तो लिखेंगे हम 12। क्योंकि 12 को हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3, और यहाँ पे माइनस की वजह से क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस। क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर ए बी। हमें इस तरीके से इंटीजर्स के 5 पेयर लिखने हैं, ठीक है। और लिखना कुछ इस तरीके से कि अगर हम ए को बी से डिवाइड करते हैं तो क्या आना चाहिए हमारा, -3 आना चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने एक पे लिख के दिखा रखा है 1 सच पेयर इज़ 6, -2। ठीक है, हमने 6 और -2 लिखे, क्योंकि अगर हम 6 को -2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा हमारा -3। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, 5 पेयर लिखने हैं। क्लियर। तो लिखते हैं, हमें 2 इंटीजर लिखने हैं जिनको डिवाइड करने पे क्या आना चाहिए, -3। तो देखिए पहले पे लिखते हैं हम 12 एंड माइनस का हमारा आंसर आना चाहिए -3। तो लिख लेते हैं 12 और 4, एक पेयर बन गया। क्योंकि इनको हम जब डिवाइड करेंगे 12 को हम जब डिवाइड करेंगे -4 से तो आंसर आएगा हमारा -3। ठीक है, इस तरीके से हमें पेयर लिखने हैं। नेक्स्ट पेयर लिखते हैं, नेक्स्ट लेते हैं, ले लेते हैं -15 फिर और 5। क्योंकि -15 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 से तो आएगा हमारा कितना, -3। क्लियर। नेक्स्ट पेयर लिखते हैं 24 और -8। ठीक है, इनको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा -3। और लिख लेते हैं 30 और -10। एक पेयर और लिखना है हमें, लिखते हैं इसको -36 और 12। ठीक है, तो हमने ये पेयर लिख लिए। और पेयर ये इस तरीके से हैं कि जब इनको हम इस तरीके डिवाइड करेंगे, 24 को अगर हम डिवाइड करते हैं -8 से तो आंसर क्या आएगा हमारा -3। फिर नेक्स्ट है हमारा 30 को डिवाइड करेंगे हम -10 से तो आंसर क्या आएगा हमारा -3। फिर -36 को डिवाइड करेंगे हम 12 से तो आंसर क्या आएगा हमारा -3। तो हमें इस तरीके से पेयर लिखने हैं कि ये हमारा -3 जो है वो बनना चाहिए। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है द टेम्परेचर एट नून, तो दोपहर के 12 बजे जो टेम्परेचर है वो है 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0, मतलब 0 से 10 डिग्री
ऊपर है, मतलब प्लस का 10 डिग्री सेल्सियस है। इफ़ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री पर आवर अंटिल मिडनाइट। क्लियर। अब दोपहर के 12 बजे जो टेम्परेचर है वो है 10 डिग्री सेल्सियस। अभी जो टेम्परेचर है वो हर घंटे रात के 12 बजे तक 2 डिग्री कम होता जाता है। तो 12 घंटे में कितना कम हो जाएगा? 24 डिग्री कम हो जाएगा। आगे बोला गया एट वट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो। वट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो पहले तो पूछा गया हमसे एट वट टाइम द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो। तो यहाँ हम लिखेंगे अभी जो टेम्परेचर है दोपहर के 12 बजे, तो लिखेंगे टेम्परेचर एट नून। अभी जो टेम्परेचर वो कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो। अगर मान लीजिए अभी टेम्परेचर हमारा प्लस का 10 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे ये हम नंबर लाइन बना लेते हैं ऐसे, ये प्लस का 10 डिग्री सेल्सियस है, और हमें यहाँ पे ज़ीरो और -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जाना है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 18 डिग्री डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर 18 डिग्री टेम्परेचर घटेगा, क्योंकि पहले 10 से 0 पे आएगा, फिर 0 से जाएगा -8 की तरफ, तो टोटल कितना डिक्रीज़ होना चाहिए टेम्परेचर? 18 डिग्री सेल्सियस। तो 18 डिग्री कम होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, जितना समय लगेगा वो समय हम 12 बजे में जोड़ देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। पहले तो हम ये निकाल लेते हैं यहाँ पे कि 18 डिग्री कम होने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन में हमें एक चीज़ दे रखी है। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हर 1 घंटे में ना 2 डिग्री टेम्परेचर कम हो रहा है। तो यहाँ लिखते हैं हम टेम्परेचर डिक्रीज 2 डिग्री सेल्सियस। अब 2 डिग्री कम होने में समय लगेगा 1 घंटा। अगर 2 डिग्री कम होने में 1 घंटा लग रहा है, तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस। अगर तो 1 डिग्री सेल्सियस कम होने लगेगा आधा घंटा, तो लिखेंगे हम 1/2 आवर। क्लियर। तो हमें निकालना है 18 डिग्री कम होने में कितना समय लगेगा। तो टेम्परेचर डिक्रीज 18 डिग्री सेल्सियस। क्या करेंगे हम? 1/2 इंटू 18। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 9 आवर। ठीक है। तो अब 9 घंटे लगेंगे 18 डिग्री टेम्परेचर कम होने में। तो टोटल टाइम हम ये कह सकते हैं कि अभी तो कितना टाइम हो रहा है? अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो 9 घंटे के बाद जो टेम्परेचर हो जाएगा वो हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। तो अगर 9 घंटे इसमें जोड़ देंगे तो हमारा टाइम कितना आ जाएगा? ये बज रहे हैं दोपहर के 12 बज रहे हैं, इसमें 9 आवर और ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 9 PM। क्लियर। तो रात के 9 बजे जो टेम्परेचर होगा वो हो जाएगा हमारा -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब क्वेश्चन में इसमें एक बात और पूछी गई है, व्हाट वुड बी टेम्परेचर एट मिडनाइट। अब रात के 12 बजे, अब देखिए दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे हमारा टोटल जो हमारा इसमें टोटल आवर कितने होंगे? 12 घंटे हो गए। तो 12, अगर 1 घंटे में 2 डिग्री कम हो रहा है तो 12 घंटे में कितना कम हो जाएगा? 24 डिग्री। तो टेम्परेचर पूछा गया यहाँ पे, टेम्परेचर एट मिडनाइट। टेम्परेचर एट मिडनाइट, रात के 12 बजे कितना अभी टेम्परेचर कितना है यहाँ पे? 10 डिग्री सेल्सियस। 12 घंटे में
डिक्रीज हो जाएगा 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो रात के 12 बजे जो तापमान होगा वो हो जाएगा हमारा -14 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। इसको हम ये बोल सकते हैं कि जो टेम्परेचर लिख देते हैं यहाँ पे, टेम्परेचर would be 14 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है इन क्लास टेस्ट +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question। like क्लास टेस्ट में अगर सही आंसर दिया जाता तो +3 मार्क्स मिल रहे हैं और गलत जवाब के -2 मार्क्स मिल रहे हैं। अगर क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करा जाता तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब यहाँ बोला गया राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका के 20 मार्क्स आए हैं। कब आए हैं? आगे कहा गया इफ़ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर, 12 तो उसने सही जवाब दिए थे। हाउ मैनी क्वेश्चन हैज़ शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। क्लियर। अब यहाँ पूछा गया है कि कितने आंसर उसने गलत दिए। तो जो टोटल स्कोर राधिका का वो है 20 मार्क्स। अब इसने 12 तो दिए थे सही जवाब। ठीक है, तो अगर 12 उसने सही आंसर दिए हैं तो 12 × 3, अगर 12 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा हमारे 36 मार्क्स बनने चाहिए। ठीक है, 36 मार्क्स करेक्ट आंसर के बनने चाहिए। अगर मार्क्स आए हैं उसके 20 मार्क्स, तो जो 16 मार्क्स इसमें कम हो गए, इसके 16 मार्क्स कम हो गए। तो एक गलत आंसर के 2 मार्क्स कट जा रहे हैं। ठीक है, तो 16 मार्क्स कट गए, इसके 16 मार्क्स कट गए। तो किसने कितने गलत आंसर दिए होंगे, हम क्या करेंगे, हमें निकालना है इसके अंदर शी अटैम्प्ट इनकरेक्टली, कितने उसने इनकरेक्ट आंसर दिए वो निकालना है। तो हम निकाल लेते हैं इनकरेक्ट आंसर। लिखते नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर। हम 16 को डिवाइड कर देंगे 2 से, हमारा आंसर आ जाएगा 8 आंसर। क्लियर। तो 8 आंसर राधिका ने गलत दिए थे, जिसके इसके 16 मार्क्स कट गए और उसका स्कोर बन गया 20 मार्क्स। क्लियर। आगे देखो, इसमें आगे भी कहा गया, इसको क्लीन कर लेते हैं हम पहले। तो आगे कहा गया क्वेश्चन में मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स इन द टेस्ट। और उसी टेस्ट में मोहिनी के मार्क्स आए हैं -5, -5 आए हैं। तो शी गॉट 7 करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पे समझेगा ध्यान से, मोहिनी ने 7 सही जवाब दिए थे। ठीक है, मोहिनी ने 7 सही जवाब दिए थे, तो 7 × 3, तो 7 × 3 इसके मार्क्स आने चाहिए 21। ठीक है, अगर मार्क्स आए कितने इसके -5, मतलब जो 21 आए थे वो तो चले गए और माइनस में 5 मार्क्स उसको और मिल गए। तो 21 + 5, तो उसके टोटल मार्क्स कितने कट गए, वो कट गए इसके 26 मार्क्स। 26 मार्क्स तो इसके कट गए। कब कटे? ये 26 मार्क्स क्यों कटे इसके? कटे तो इसलिए क्योंकि इसने कुछ इनकरेक्ट आंसर दिए होंगे। तो हर एक इनकरेक्ट आंसर के अगर 2 मार्क्स कट रहे हैं तो इसके 26 मार्क्स कट गए। तो इसने कितने गलत जवाब दिए होंगे हमें वो निकालना है। तो ये 6 का ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट, और इसका सेकंड पार्ट मोहिनी का निकाल रहे हैं। मोहिनी ने कितने इनकरेक्ट आंसर दिए, तो लिखेंगे नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर। टोटल जो इनकरेक्ट आंसर का स्कोर कट गया वो है 26। एक इनकरेक्ट के 2 मार्क्स कट रहे हैं, तो 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 30। तो मोहिनी ने 13 आंसरों के गलत जवाब दिए। 13 आंसर इसका
13 आंसर इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया एन एलिवेटर डिसेंड इनटू माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर per minute. If the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach minus 350 मीटर। अब इसको ध्यान से समझना आप। अब एक क्या है, हमारी माइन शाफ्ट है, तो ये मान लीजिए ये हमारा लैंड सरफेस हो गया है, ठीक है। अभी जो शाफ्ट है वो लैंड से 10 मीटर ऊपर है, 10 मीटर ऊपर यहाँ पे है, ठीक है। जो माइन शाफ्ट है वो ज़मीन के अंदर जा रही है, कहाँ तक जा रही है, -350 मीटर तक, और अभी माइन शाफ्ट है ऊपर 10 मीटर पर। तो अब जो माइन शाफ्ट नीचे जा रही है वो जा रही है 6 मीटर पर मिनट की स्पीड से। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, देखिए 10 मीटर तो ये हो गया ऊपर का, और 350 नीचे का हो गया। तो टोटल डिस्टेंस आ गया, वो आ गया हमारा 10 + 350। तो यहाँ हम लिखते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस आया यहाँ पे, जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना है माइन शाफ्ट को, वो होगा 360 मीटर। और जो स्पीड है माइन शाफ्ट के नीचे जाने की वो है 6 मीटर पर मिनट। इस स्पीड से माइन शाफ्ट नीचे जा रही है। तो हमें निकालना क्या है कि कितना टाइम लगेगा उसको -350 मीटर पे पहुंचने पे। तो हमें टाइम फाइंड करना है यहाँ पे। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस हमारा 360 मीटर और स्पीड 6 मीटर पर मिनट। इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा 6 × 6, 6 × 6 = 36 और 0 यहाँ आ गया 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 आवर, लिख लेंगे 1 आवर, ठीक है। तो 1 घंटे में हमारी जो माइन शाफ्ट है वो -350 मीटर पे पहुंच जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। क्लियर।